Good morning, students. Today I am going to tell about the poem of photograph. It is the first poem, class 11. It has composed by Shirley Tolson. Shirley Tolson in this poem he presented about mother and her two cousins. तो इस पोएम में हम देखते हैं ये पोएम की समरी ऑफ द पोएम. दिस पोएम है फोटोग्राफ कंपोज बाय फेमस पोएट शर्ली टॉल्सन. यह पोएम जो है एक फोटोग्राफ कंपोज की गई है बाय फेमस पोएट शर्ली टॉल्सन. द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स फीलिंग्स अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर टेकन 12 years or so. In this poem, the poet want to tell, this poem describes, कि कविता जो है वर्णन करती है, describes the poet's feeling, यानी कवि की फीलिंग, कवि की भावनाओं को व्यक्त करता है about the photograph, उस फोटोग्राफ के बारे में of her mother taken 12 years or so, जो उसकी मदर के द्वारा कम से कम 12 years में पहले ली गई थी. The poet feels how her mother 20 or 30 years, यानी उस पीरियड में जब उसकी मदर, the poet feels how her mother 20 or 30 years later, यानी कम से कम when she was 20 or 30 years period, that time years later would comment on it, and this time some comment on his photograph, यानी उसकी मदर की जो फोटोग्राफ कई वर्ष पहले ली गई है और उस पीरियड में सी वॉज 20 और 30 ईयर्स में थी, तो उस पीरियड में उस फोटोग्राफ को लिया गया था. लेकिन उस पर जब कमेंट होता है, उसके बारे में कोई बारे में बताता है कि इस फोटो में क्या कमी है, कि क्या बेस्ट है. द पोएट स्टेट्स दैट द कार्डबोर्ड फ्रेम शोज ए फोटोग्राफ, और ये फोटो पोएट इसको डिस्क्राइब करना चाहता है कि व्हेन दैट द कार्डबोर्ड फ्रेम, यानी ये कार्डबोर्ड के बने फ्रेम में जो फोटो लगी हुई है, जो शो की हुई फोटो है, शोज ए फोटोग्राफ हाउ इट वाज व्हेन दे वेंट आउट टू द सी, यानी इन दैट पीरियड व्हेन वन डे द पोएट्स मदर हैज गॉन ऑन द बीच नियर द सी बीच. वो एक दिन मतलब सी बीच पर जाते हैं, समुद्री किनारे पर जाते हैं, और उस पीरियड की वह जो है पिक ली हुई है, उस समय का वो फोटोग्राफ लिया गया है. तो हाउ इट वाज व्हेन दे वेंट आउट टू द सी, यानी किस समय वो उस पीरियड में वो वहां गए. देयर अंकल टुक ए फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, और वहां पर उनके अंकल के द्वारा, उनके अंकल ने उनकी मदर ऑफ हर मदर एंड 2 गर्ल कजिन्स, और उनके साथ साथ 2 गर्ल कजिन्स को भी उन्होंने उस फोटो में उनको शूट किया है, उनको लिया है. तो जब एक दिन पोएट्स मदर जो है समुद्री किनारे पर गई, वहाँ पर उनके अंकल के द्वारा उनकी 2 बहनों के साथ, उनकी 2 कजिन्स के साथ में वो फोटो को लिया गया है. 2 cousins, they stood still and smiled, and they all stand on the surface near of the beach and smiled also. And when they looked the side of the camera, they are very smiled. So her mother's face was sweet one before the poet was born, and her mother's face was very sweet. That time her mother was very young, near about her age was 20 or 30 years. So her mother's face was sweet one before the poet born, यानी when that time when the poet was born, that time her mother's face was very sweet and glorious. So the sea wished their feet them, and they want their feet on the water of sea, यानी उनके पाँव जो हैं वो सीधे पड़े हैं और वो समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं, साथ में उनकी 2 कजिन्स हैं. द पोएट realized
आफ्टर 20-30 years her mother would laugh at the photo. यानी उस पीरियड में वो द पोएट जो है रिमराइज कर रही है, यानी अपने उन पुराने दिनों की, मतलब उस पीरियड की, यानी अब से भी 30 साल पहले की जो पोज ली गई है, फोटोग्राफ ली है, उसके बारे में हर मदर वुड लाफ एट द फोटो। उसकी मदर जो है उस फोटो को देखकर लाफ करती है, हंसती है। सी वुड आस्क बेबी एंड डॉली हाउ दे ड्रेस्ड फॉर द सी बीच। और उस पीरियड में वो पूछती है, वो बताती है कि सी वुड आस्क, वो उनसे कहती है बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली those are two cousins, they are also with the poet's mother near the sea beach. So Betty and Dolly, how they dressed for the sea beach, and they have wear some special dress, and they have stand up on the water of sea. The sea holiday become her past and her death become past for the poet. और वहीं पर द सी हॉलीडे, वो समुद्री किनारे पर जाना उनके लिए एक प्रकार से हॉलीडे था, बिकम हर पास्ट, और दैट वाज टाइम वाज पास्ट टाइम, एंड हर डेथ बिकम, एंड नाउ हर मदर हैज डाइड। जब अब जो है उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन बिकम पास फॉर द पोएट, और इट आल्सो पास मेमोरीज फॉर द पोएट ऑल्सो। और ये जो है एक पास समय की, पहले समय की एक मेमोरी है जो पोएट के लिए भी है। द पोएट्स मदर हैज बीन डेड नियरली फॉर 20-30 ईयर्स। और यहाँ पर पोएट की जो मदर है उनकी डेथ नियर अबाउट 20 या 30 ईयर्स पहले जो है हो चुकी है। नाउ दे रिमेन, दे मेमोराइज द ओल्ड पास्ट डेज। There is nothing to say, there is nothing any word to say about this photograph, say about the situation, उस situation के बारे में, उस हालात के बारे में, that given in the photograph there is silence only. Now this time there was only a photograph. तो इस प्रकार से poet अपनी मदर की उस फोटोग्राफ को देखकर उस पुराने समय की बात को, उस समय की बात को रीमेमोराइज करती है, उसको याद करते हुए, और उसमें बताती है किस तरह उसकी मदर और उसकी मदर की 2 कजिन्स बेटी एंड डॉली ऑल्सो वॉज देयर। फोटोग्राफ देयर इज साइलेंस ओनली एंड देयर वॉज नाउ दिस टाइम अब वहाँ पर केवल साइलेंस ही साइलेंस है।